नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी हुई बातों को जानेंगे कि यह दिन किनके लिए समर्पित है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और हमें वह कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाए और माता लक्ष्मी का वास हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर में हो जाए। तो इन सब जानकारियों के लिए आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े ही रहिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाए। वैशाख पूर्णिमा 23 मई को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक इस पवित्र दिन का उपवास रखते हैं उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ ही घर में कभी धन का अभाव नहीं रहता। तो आइए इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा को सनातन धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, साथ ही घर में सत्यनारायण कथा करवाते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है जो जातक इस दिन व्रत करते हैं उनकी मनचाही इच्छाएं पूर्ण होती है, साथ ही जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस दिन घर लाया जाता है तो घर में संपन्नता बनी रहती है। तो आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 22 मई 2024 दिन बुधवार को शाम 6:45 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 23 मई गुरुवार को शाम के समय 7:22 पर होगी। उदया तिथि को मानते हुए वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस बार की वैशाख पूर्णिमा सर्वाधिक सिद्ध योग में है। इस दिन सर्वाधिक सिद्धि योग सुबह 9:15 से शुरू होगा और अगले दिन 24 मई को सुबह 5:26 तक रहेगा। उस दिन परिघ योग सुबह से दोपहर 12:12 तक रहेगा और उसके बाद से शिव योग है। वैशाख पूर्णिमा 2024 स्नान दान का क्या समय है यह जान लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान दान का समय ब्रह्म मुहूर्त के समय के साथ ही प्रारंभ होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से शुरू है जो कि 4:45 सुबह तक रहेगा। इस दिन गंगा और या फिर किसी भी नदी सरोवर में आप पवित्र नदी में स्नान कर दान पुण्य कर सकते हैं और अवश्य ही करें। इससे लाभ की प्राप्ति होती है और धन की जुड़ी समस्याओं का समाधान भी होता है। वैशाख पूर्णिमा पर घर लाएं ये 3 चीजें जिससे कि होगी आपकी आर्थिक तंगी से छुटकारा। तो घर लेकर आए दिव्य यंत्र। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन घर में श्री यंत्र लाना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। ऐसे में इस दिन श्री यंत्र घर अवश्य लाएं। इसके बाद उसकी विधिवत पूजा करें, फिर अपनी तिजोरी या घर के मंदिर में उसे स्थापित करें। इस उपाय को करने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है कि आय के नए स्रोत खुलते हैं। पीतल का हाथी लाना। वैशाख पूर्णिमा पर पीतल के हाथी को लेकर आए ऐसा कहा जाता है इससे घर में शुभता आती है। इसीलिए इस शुभ अवसर पर अपने घर में हाथी को जरूर लेकर आए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पूर्णिमा के दिन पीतल के हाथी को घर लाते हैं उनके घर से दरिद्रता दूर होती है, साथ ही परिवार में खुशहाली आती है।
सोने और चांदी के सिक्के लाए। ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन घर में सोने या चांदी के सिक्का लाने चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि सिक्कों की पूजा करके उसे अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही आर्थिक तंगी भी दूर होती है। श्री हरि की पूर्ण पूजा करें। सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी में पवित्र स्नान करें। जो लोग गंगा नदी में स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं वे घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं। कुछ लोग इस दिन गंगा नदी में पवित्र स्थान पर जाकर जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश या अन्य प्रमुख स्थानों पर भी जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल शरीर और मन और आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन लोग भगवान चंद्र को अर्घ देते हैं और उनके वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं। यह खास दिन दान पुण्य के लिए फलदायी माना जाता है। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र का दान करना चाहिए। इस दिन भक्त सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूर्णिमा का दिन बेहद खास माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी सीधे पृथ्वी पर आती है, जिससे कि घर में समृद्धि और खुशी का वास होता है। इस दिन जरूरतमंद को भोजन खिलाना चाहिए और वस्त्रों का दान करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन ऐसे करें पूजा। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मण को पानी के घड़े और पका हुआ अनाज दान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन दान करने से गौदान के समान फल मिलता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को पूजा उपासना के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। खीर से करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न। मां लक्ष्मी को दूध, मखाने और केसर की बनी खीर सबसे प्रिय है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद स्वच्छता के साथ दूध, मखाने और केसर की खीर बनाएं और इसे रात में सोने से पहले मां लक्ष्मी को अर्पित करें। अगले दिन स्नान करने के बाद स्वयं इस खीर को प्रसाद के रूप में खाएं और परिवार के बाकी लोगों को भी प्रसाद के रूप में खिलाएं। पीली कचौड़ियों का उपाय। वैशाख पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। पीली कौड़ियों का उपाय। वैशाख पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इनकी विधि विधान से पूजा करें। इस पूजा में 11 पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगर आपके पास पीली कौड़ियाँ नहीं हैं तो सफ़ेद कौड़ियों में भी हल्दी लगाकर उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इन कौड़ियों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और उसके बाद अगले दिन इन कौड़ियों को अपने तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख लें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। व्यापार में तरक्की के लिए उपाय। अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है और आपको काफ़ी मेहनत के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो वैशाख पूर्णिमा पर इस उपाय को आजमा कर देखिए। अपनी दुकान या फिर जहां पर आपका बिजनेस स्थापित है वहां के पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास गोमती चक्र पूर्ण विधान के साथ स्थापित करें। उसके बाद वहां लाल आसन पर बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अगले दिन से इस गोमती चक्र को घर में या फिर अपनी दुकान में धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपका काम धंधा फिर से पटरी पर आ जाएगा और संपन्नता बढ़ेगी। पीपल के पेड़ की पूजा। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध का प्राकट्य हुआ था और उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दूध मिश्रित जल भी चढ़ाएं। इन वस्तुओं का करें दान। वैशाख पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को रोजाना में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का दान जरूर करें। इस दिन आप घड़े का दान कर सकते हैं। यदि घड़े की
घड़े कभी भी खाली घड़े दान ना करें। इसमें शरबत बनाकर भरें और फिर दान करें। इसके अलावा फल, पंखा, सूती वस्त्र, चप्पल और छतरी का दान भी कर सकते हैं। जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। मुख्य द्वार पर करें हल्दी का उपाय। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर मुख्य द्वार के दोनों तरफ जल छिड़कें। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में झाड़ू का दान जरूर करना चाहिए। इससे धन संपत्ति बढ़ती है और माँ लक्ष्मी आपके घर में वापस आकर वास करती हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय लिखना ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।